गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे अच्छे से पढ़ते होंगे, अपने मम्मी पापा का कहना मानते होंगे और टीचर्स जो टाइम टू टाइम काम देते हैं उसको आप अपनी नोटबुक में भी करते होंगे और अच्छे से वीडियो देखते होंगे। मैं विद्याधर वर्मा क्लास 4th रिमझिम हिंदी की बुक का लेसन 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने जैसा सवाल वैसा जवाब कहानी के बारे में पढ़ा था, उसका अध्ययन किया, उसको हमने समझा। अब उस कहानी में से हम कठिन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा सवाल वैसा जवाब, ये अकबर और बीरबल की कहानी है, जिसमें बीरबल अपने बुद्धिमत्ता से जो ख्वाजा सरा के द्वारा पूछे गए 3 सवालों का जवाब बहुत ही बुद्धिमानी से और चतुराई से देते हैं। ख्वाजा सरा जैसा कि उससे जलता था, वो क्योंकि अकबर बीरबल को बहुत ज़्यादा मान सम्मान देता थे अपने कोर्ट में और ख्वाजा सरा उससे जलन करता था, इसलिए उसने 3 सवाल पूछे। तो 3 सवाल कौन कौन से थे बच्चों? कि धरती का केंद्र कहाँ है, आसमान में कितने तारे हैं, पूरी दुनिया में कितनी आबादी है। इन सवालों का जवाब बीरबल ने बड़ी बुद्धिमत्ता से दिया। आज हम उसी कहानी में से आए कठिन शब्द और शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो कठिन शब्द हैं, फर्स्ट है बुद्धि, दूसरा है मुसीबत, तीसरा है ख्वाजा सरा, चौथा है विद्या और बुद्धि, पांचवा है मूर्ख, छठा है नक्कार खाने, सातवां है हिंदुस्तान, आठवां है मुश्किल, नौवां है विश्वास, 10वां है छक्के छूटना, 11वां है संतोषजनक, 12वां है बुद्धिमान, 13वां है लंबी चौड़ी, 14वां है अक्लमंद अकल बहादुर, 15वां है जहाँपना, 16वां है केंद्र, 17वां है संदेह, 18वां है क्योंकि, 19वां है इकट्ठा, 20वां है संख्या, 21वां है संतुष्ट, 22वां है नाक भौं, 23वां है सिंकोड़ कर, 24वां है गोलमोल और 25वां है जवाबों। ये कठिन शब्द हैं, आपको इसको पढ़ना है और अपनी कॉपी में इनको सुंदर सुंदर लिखना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। सेकंड लेसन में आए शब्दार्थ, जैसे पहला है बादशाह। बादशाह का मतलब होता है राजा, यानी किंग। सेकंड है जलना, यानी ईर्ष्या करना, किसी से ईर्ष्या करना। तीसरा है मुसीबत में डालना, कठिनाई में डालना या परेशानी में डालना। चौथा है अभिमान, गर्व या घमंड। अभिमान मतलब गर्व। पांचवा तूती बोलना, यानी बात चलना, किसी के बारे में बातचीत चलना, यानी कोई काम यदि अच्छा काम करता है तो उसकी बातें चलने लग जाती हैं, बात चलना। नकार खाना, यानी कारखाना। मूर्ख, बुद्धू। छक्के छूटना, यानी हिम्मत हार जाना। 9वां है विश्वास, यानी यकीन। 10वां है संतोषजनक, जो सब मान जाएं, तो संतुष्ट हो जाएं। अचकन, लंबा कोट। पगड़ी, यानी साफा। दिमाग की गहराई नापना, कितना बुद्धिमान है ये पता करना, कितना बुद्धिमान है ये पता करना।
14वां है अक्ल बहादुर, अपने आप को बुद्धिमान समझना। अपने आप को बुद्धिमान समझना, अक्ल बहादुर। कलई खुलना, भेद खुलना। अनुरोध, प्रार्थना। जहाँ पना यानी राजा जी। संदेह, शक, किसी तरह का शक होना, संदेह होना। आबादी, जनसंख्या। इकट्ठा, एक जगह जमा करना या एकत्रित करना। नाक भौं सिकोड़ना, गुस्सा होना। तो ये शब्द थे, 21 शब्दार्थ हैं और इसमें ये 25 हैं कठिन शब्द। तो आपको इनको सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक में लिखना है और इनको पढ़ना है, इसकी मात्राएं आदि को अच्छे से ध्यान से देखना है और समझना है। इसी प्रकार ये जो शब्दार्थ हैं इनको भी अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना है और इनको लर्न करना है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही शब्दार्थ और कठिन शब्द के बारे में ही पढ़ेंगे। इनको आपको याद करना है और समझना है। जो भी आप काम करते हो वो अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर राइटिंग में करना है। ये थोड़ा सा ही काम है। कठिन शब्द और शब्दार्थ इनको बहुत ही ध्यान से सुंदर सुंदर छोटी बड़ी मात्राओं को अच्छे से का ध्यान रखते हुए और साफ साफ करना है और इनको लर्न करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।